तनिषा मौत मामले में संजीव कौशल का नाम आया सामने। शेजान के परिवार का गंभीर आरोप। फिल्म अभिनेता सुशांत के बाद क्या तनिषा बनेगी मौत के रहस्य की कहानी? आखिर कब सुलझेगी रहस्यमयी मौत की कहानी? तनिषा शर्मा मौत मामले में गिरफ्तार अख्तर शेजान खान का परिवार और वकील पहली बार खुलकर मीडिया के सामने आया। शेजान खान के परिवार ने कहा कि एक संजीव कौशल है जो तनिषा के परिवार को हैंडल करता रहा है। तनिषा की मां का और तनिषा के बीच रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं थे। तनिषा को अपने अंकल संजीव कौशल के बीच भी अच्छे नहीं थे। शेजान खान की बहन फलकनाज ने कहा कि तनिषा मेरे बहन की तरह थी। तनिषा का मेंटल हेल्थ सही नहीं था। तनिषा को फलक दरगाह पर ले गई, ये बात भी झूठ है। हिजाब वाली बात भी झूठ है। शेजान की मां ने कहा कि तनिषा की मां विनीता काफी झूठ बोल रही है। शेजान ने अगर सेट पर तनिषा को थप्पड़ मारा, ये आरोप लगा रही है तनिषा की मां। तो जब थप्पड़ मारा तब क्यों नहीं बताया तनिषा की मां ने? शेजान की मां, तनिषा हमारी बच्ची थी। तनिषा हमारे घर की बहुत क्लोज थी। हम खुद चाहते हैं तनिषा को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। पवन शर्मा जो खुद को तनिषा का मामा बता रहा है, वो तनिषा का मामा नहीं है। वो पहले तनिषा का मैनेजर था जिसे खुद तनिषा ने हटा दिया था। तनिषा की मां का आरोप है कि शेजान ड्रग लेता था, जो कि गलत आरोप है। तनिषा और शेजान के बीच काफी अच्छा रिश्ता था। इन दोनों का बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन था। तनिषा की मां का पूरा गलत आरोप है। मुझे कानून और न्याय पर भरोसा है। मुंबई से आजाद भारत समाचार के लिए सुबोध कवटकर की रिपोर्ट। मैंने आपको कुछ देर पहले 23 का एक इंसिडेंट बताया जहां पे तनिषा पार्थ के रूम में आके क्या किया क्या नहीं किया। अगर वो दोनों का रिलेशनशिप होता, अगर वो दोनों इतने करीब उस समय थे, तो वो शेजान को एज अ को एक्टर ट्रीट नहीं करती। शेजान वाज इक्वली अ को एक्टर एंड अ गुड फ्रेंड फॉर हर। जिस वजह से किसी का भी ये आरोप लगाना कि उस 10 मिनट में उन्होंने उनसे बात की, 15 मिनट में बात की, ये सरासर गलत है। पुलिस के जांच या इंक्वायरी में ये कहीं नहीं आया है। ये जो भी है आरोप सनसनीखेज पवन शर्मा, वनीता शर्मा के तरफ से ही आया है। सर एक बात बताइए, एक दिन पहले उनकी मां का जिनका बर्थडे था 12 जुलाई को, उन्होंने अपना जन्मदिन भी मुंबई में नहीं सेलिब्रेट करके अब्रॉड में संजीव कौशल जी के साथ सेलिब्रेट किया, जिसको लेके भी वो काफी डिस्टर्ब थी। उन्होंने अपनी माता जी को ना तो बर्थडे विश किया। जहां तक जितने आरोप लगे हैं इस पूरे प्रकरण में, आज अभी इस वक्त तक किसी भी आरोप का पुख्ता सबूत ना तो पुलिस को अपनी जांच में मिला है, ना मिलेगा, क्योंकि शेजान मोहम्मद का या उनके परिवार का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा, आज अभी इस वक्त भी कह रहा हूँ, हम आज बेल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। उसमें हमने सारे तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा है और अब हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिलेशन थे, उनको अच्छा करने के लिए उन दोनों से हमने बात करने की कोशिश की और हमें वो सारी चीजें हमारे सामने खुलकर आई। हम भी ये चाहते थे कि जो भी प्रॉब्लम है, हमें मालूम था कि बच्ची इन सारी चीजों से अकेले जूझ रही है और हम ये चाहते थे पर्सनली कि इसके और इसकी माँ के बीच का जो बॉन्ड है ना, वो बहुत अच्छा हो जाए, बच्चे अभी भी ठीक हो सकते। लेकिन मैडम एक बात समझ में नहीं आ रही है। एक सेकेंड, उसके बाद नेक्स्ट डे वनीता जी, उसके बाद वनीता जी हमारे घर पर आई, हमारे घर पर आई और उसके बाद उन्होंने हमसे डॉक्टर के नंबर भी मांगे कि हमें पुलिस को अच्छे से एक सवाल है मेरा बहुत रिक्वेस्ट किया गया था कि आप प्लीज इसे अकेला मत छोड़िएगा, आप इनके साथ में रहिएगा। वो मॉर्निंग में जब सेट पे आई तभी से अपसेट थी। शेजान और उन्होंने साथ में बैठे हैं, दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है एक रूम में जहाँ पे पार्क भी थे, गाने सुने हैं। उसके बाद शेजान चले गया शूट पे। तनिषा शायद पीछे से आई, तनिषा देखा नहीं क्योंकि उसको शूट पे बुलाया गया था। देन शी वेंट इनसाइड। उन्होंने किसी को फोन किया है, उनका सामने से फोन आया है और उसके बाद की जो भी घटना है वो एफआईआर में दर्ज है। सर बस आखिरी सवाल है, जानना बहुत जरूरी है। सर ये कहा 20 साल के ट्रॉमा की वजह ये है, परिवार से रिश्ते, माँ से रिश्ते, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसी सेट पर जहाँ शूट चल रहा था, जहाँ शेजान था, जहाँ उनकी बातचीत हुई, उसी सेट पर उसे 20 साल का ट्रॉमा निकालना था खुदकुशी? आप तनिषा को ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। सर एक मिनट बच्चे की कौन शादीशुदा है? कर सकता था उसको, उसकी माँ से बचा सकता था ना। माँ से कैसे बचा सकते हैं? बायोलॉजिकल माँ से कैसे कोई बचा सकता है? क्या उनको ये कहते हैं कि घर छोड़ दो? क्या ये 20 साल की उम्र में कौन शादी करता है? अच्छा, कभी उन्होंने इच्छा दायर की थी या बताया था? कभी उन्होंने इस तरह की
ऐसी बातें रखी आप थी। सभी तुनिशा को हेल्प करते थे। आप जिस तरीके से बता रही हैं, तुनिशा ने जब ऐसा फोटोग्राफ भेजा तो तभी आपने क्यों नहीं हेल्प किया? आपको कहीं ना कहीं तो माँ को बुलाया कि माँ हेल्प करें, जो उनकी बायोलॉजिकल मदर है। लेकिन लास्ट में ब्रेकअप करने का मीन्स क्या था? लास्ट मोमेंट पे कोई ब्रेकअप नहीं, लास्ट मोमेंट पे उसकी मदर नहीं चाहती थी कि शिजान मम्मी को फोन कर करके बोलती थी कि 2 इनको अलग महीने से करवाओ। 2 महीने से सबसे ज्यादा उसकी माँ खुश थी। 16 तारीख की उसकी माँ को बहुत समझाया 16 तारीख को तुनिशा की तबीयत खराब हुई है। आई आस्क यू वन थिंग, मतलब कभी तुनिशा ने या शिजान ने कभी एक दूसरे के बारे में शादी के लिए कभी कोई बात हुई थी आपसे? सिर्फ सिंपल। अगर आप हमारा पूरा पक्ष सुन लेंगे तो शायद ये सारे प्रश्नों के Actually, उत्तर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे आपको, थोड़ा समय आप दीजिए। सुन नहीं रहे हो, आप एकदम impatient हो रहे हो। क्या उनके बीच कोई रिलेशन था? बहुत अंडरस्टैंडिंग का रिलेशन था उनके बीच, बहुत अंडरस्टैंडिंग और बहुत केयरिंग रिलेशन था उनके बीच, जो इन लोगों ने, क्योंकि तुनिशा की मदर नहीं चाहती थी कि शिजान के साथ उसकी शादी हो, ये बोला गया तुनिशा की मदर के थ्रू। और इनका बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन था, जहाँ पे शिजान ने ये चीज बोली है कि तुमनी काम करते, तू अपने आप पे ध्यान दे, तू अपनी लाइफ जी, मैं नहीं चाहता तू किसी पे भी डिपेंडेंट रहे, साथ में काम करते हैं, टाइम देते एक दूसरे को, और दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस चीज को माने हैं और आगे बढ़े हैं। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में, दोनों बच्चे बहुत प्यारे थे हैं। साइड नोट में जो उन्होंने दिल का आकार बनाया था, उसमें उन्होंने शिजान और अपना जो अंतिम शब्द लिखा था, आपके भाई का नाम लिखा था उन्होंने, हाँ। ना कि अपने माँ का नाम लिखा था। हाँ, तो क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जिसके साथ होगी उसी के लिए लिखा जाएगा ना, माँ के साथ नहीं थी अंडरस्टैंडिंग। एक मिनट, और वहाँ पे ये लिखा गया था कि शिजान इज ब्लेस्ड टू हैव मी एज अ को-एक्टर। Exactly. इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है, वो सुसाइड नोट नहीं है। सुसाइड नोट में नहीं आता, प्लीज इसको ना और वो घुमाएं। उसने 3 या 4 दिन पहले लिखा था, लेकिन उस रूम में वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। क्योंकि 16 तारीख को वो तुनिशा की नोट तबीयत ये खराब साबित हुई है। करता है एक सेकेंड सुसाइड से पहले शिजान और 16 तारीख तुनिशा को, की बातचीत 16 तारीख और को शिजान ने ये कहा है कि मैं तुमको को-एक्टर पाकर जो है बहुत पसंद करता हूँ, ना कि रिलेशनशिप। तो आप फिर उन्हीं का पक्ष सुन लीजिए, फिर आप यहाँ पे हमारा पक्ष वन मिनट बोले और उनको बोले। रिपोर्ट को नाइट में हम लोग उसका कुछ करने वाले थे, तो वो उसको भाईजान बोलती, तो उसने बोला कि मम्मा अम्मा मैं जो है वहीं से चंडीगढ़ से उसके लिए गिफ्ट लेकर आऊंगी, आप शब्बी भाईजान को बोलना कि मैं वहीं से लेकर आऊंगी। तो मुझे ये चीज पता थी कि वो जा रही है, 25 का उसका शूट था और 26 को वो वापस आ रही है, आने के बाद वो वापस से हमसे मिलने वाली थी। 15 या 16 तारीख को उसकी डेट दे दी गई थी कि ये अवेलेबल नहीं है, पेंडिंग वर्क है और शूट रिगार्डिंग उसको चंडीगढ़ जाना है। और आप मिसगाइड कर रहे हो, उन्होंने सबको मिसगाइड किया कि वो खुश थी, वो ये एल्बम ही नहीं करना चाहती थी। आपने कहा कि उसकी टिकट नहीं हुई थी, मैं करवाने वाली थी और मैं उसमें उनके प्रोडक्शन में छुट्टी के लिए बोल रही थी। टिकट तो ऑलरेडी Already बुक थी book उसकी, थी, छुट्टियां आने की और already जाने लगी की हुई। दोनों की छुट्टियां ऑलरेडी लगी हुई थी। वो ये सॉन्ग इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका फेस खराब हो रहा था बहुत ज्यादा। उसने मना किया था कि मैं इस फेस के साथ शूट नहीं करना चाहती अम्मा, मैं ये शूट नहीं करना चाहती हूँ। बट उसको फोर्स किया गया एज यूजुअल, जो उसको अभी तक काम करवाया गया है फोर्सफुली ही करवाया गया है उस बच्ची से काम। वो बच्ची काम नहीं करना चाहती थी, वो शूट पे जाना ही नहीं चाहती थी, उसको रेस्ट करना होता था। फलक एक सवाल ये है कि माँ की तरफ से आरोप लगाया गया है कि शिजान ड्रग्स लिया करता था, इस पर आप लोग का क्या कहना है? बिल्कुल गलत आरोप है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो ये भी बोला है, आपको जवाब दिया है। वो तो ये भी बोल रहे हैं कि ब्लैक मैजिक किया है, तो उन्होंने तो कोई जगह छोड़ी ही नहीं है। हमें हमारा पक्ष लेने दीजिए। क्या शिजान ड्रग्स लेता था, ये आरोप लगाया ये है, हमारा आप क्या पक्ष कहना लेने चाहेंगे? दीजिए, उसके बाद सवालों का जवाब देता हूँ। हमारा पक्ष अभी तक पूरा हुआ नहीं है। एग्जैक्टली। कुछ चीजें मुझे We'll keep it little short and sweet, not very long actually. ये स्टोरी लॉन्ग है, ये स्टोरी लॉन्ग है।